मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जानते हुए कि ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिसका कारण शायद मैं ही हूँ। आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि मैं ये भर्ती फंसाना चाहती हूँ। हालांकि मैं शुरुआत से ही ये कहती रही कि मेरा प्रमुख उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य इस भर्ती को समय से पूरा करवाना है, फिर चाहे वो शासन पर दबाव डाल करके या माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रख करके। जैसा कि आप सभी बहनों में से कुछ बहनें ऐसी हैं जो मेरी बात से हमेशा संतुष्ट रहती हैं। जब मैं थर्ड पार्टी बनने के विपक्ष में थी तब भी वो मेरे साथ थी। आज अगर मैं थर्ड पार्टी बनने के पक्ष में हूँ तब भी मेरे साथ है। लेकिन इसी में से कुछ बहनें ऐसी हैं जो जब मैं थर्ड पार्टी का विरोध कर रही थी तब वो मेरे विरोध में थी, और कुछ बहनें ऐसी हैं जब आज मैं थर्ड पार्टी के लिए प्रयास कर रही हूँ तो वो विरोध में है। इसके कारण अपने अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आया है कि कुछ एक यूट्यूब चैनल जो काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं या कुछ एक ऐसे ग्रुप जो काफ़ी बड़ा ग्रुप संभालते हैं मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित। चूँकि एक ये विशेष भर्ती है, आप सभी को ये बात पता है। विशेष भर्ती होने का तात्पर्य ये है कि केवल महिलाओं की भर्ती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं, एक बहुत ही छोटी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सिलेबस भी बहुत ही कम था, तो बहुत सी जो हमारी बहनें थी उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, मेहनत की और सफलता के करीब हैं। मगर रिजल्ट आया नहीं। माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसका कारण है कि कुछ हमारी संविदा कर्मी बहनें जिनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका हक प्रभावित हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा कर के माननीय न्यायालय से स्टे ले ली। स्टे का परिणाम ये हुआ है कि संबंधित आयोग जो रिजल्ट जारी करता, उसने माननीय न्यायालय को फैसले को मानते हुए रिजल्ट को दिया नहीं। तो हम लोग जो है अब इसमें ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके रिजल्ट आवे। दो ग्रुपों में मामला लगभग बटा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये अगर देखा जाए, बहुत शुरुआत से आप लोग देखेंगे तो लेटर, ट्विटर, नेता मंत्रियों से मिलना और ये सब कार्यक्रम शुरुआत मेरे द्वारा ही की गई थी, और अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकती। न तब भी बहनों ने सहयोग किया था, आज भी बहनें सहयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ एक बहनें नाराज हैं। उसका मैं आपको कारण दिखाऊंगी और उदाहरण भी बताऊंगी, तभी आगे चर्चा करूंगी। देखिए, इस तरह के कई मैसेजेस मेरे पास आए हैं। व्यक्तिगत प्राइवेसी मतलब किसी की भंग ना हो, इसलिए मैं इनका नंबर छुपा रही हूँ और मैसेज आपको केवल दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने मुझे भेजा है और ये सबको सुनना चाहिए, और यही मैसेज के भाव बहुत सारी लड़कियों के हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं बलिया से हूँ। अक्सर आपके चैनल पर कमेंट्स करती हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छा नेतृत्व करती हैं मुख्य सेविका को लेकर, और मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। मेरे खुद के नंबर हैं 70, और मैं भी जानती हूँ कि भर्ती जिस दिन क्लियर हुई एक सीट मेरी भी होगी बिना किसी रुकावट के। घर में मेरी शादी का नंबर मेरा है। इस साल हर हाल में मुझे शादी करनी होगी। एक इतनी अच्छी जॉब लगने के बाद यदि शादी करती हूँ तो कई तरह के फायदे खुद मुझे भी व्यक्तिगत होंगे, जैसे आपको होगा जल्दी भर्ती क्लियर होने से। आप एक बेबाक महिला हैं, बिना डरे अपनी बात रखती हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रशंसनीय खासियत है। और आपको मैसेज की, क्योंकि मैं आपको थर्ड पार्टी बनने के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये जरूर चाहती हूँ कि 30 की सुनवाई में रुक जाएं, और यदि 30 को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि सभी लड़कियां एकजुट होकर आपके नेतृत्व में थर्ड पार्टी बन जाएंगी। आप बड़ी हैं और अनुभवी, पर एक बार रुक जाइए दीदी, और 30 के बाद थर्ड पार्टी बनाइएगा। इन बहनों का इन जो भी बहन है ये, इनका मैसेज भी मुझे पसंद आया, इनकी बात भी रखने का तरीका मुझे पसंद है, और इनकी बात भी कुछ हद तक सही है। परंतु
मैं जानती हूँ कि ये इनके अकेले के खुद के विचार नहीं है, इसमें इन विचारों में बहुत सी बहनों के विचार शामिल हैं, जो बिल्कुल बात सही है कि उनको ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी बनने से चीज़ें बिगड़ जाएं। तो जिस तरह से ये कह रही हैं कि थर्ड पार्टी 30 से पहले ना बना जाए, रुक जाया जाए, तो क्या इन बहन के पास कोई ऐसी सूचना है कि 30 को मामला क्लियर ही हो जाएगा? जैसे ये वादा कर रही हैं कि 30 के बाद आप थर्ड पार्टी बनिएगा, तो क्या इनके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज है या ऐसा कोई किसी नेता मंत्री या संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से कोई ऐसा आश्वासन है जिस बेस पर ये वादा कर रही हैं कि 30 के बाद बनिएगा? अगर ऐसा कोई इनके पास ऑथेंटिक सोर्स है या ये गारंटी ले लें उसी वादे की तरह से कि 30 को हो ही जाएगी, तो मैं रुक जाऊं। देखिए, इनके पास कुछ है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से ये सूचना है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष नहीं रखती तो ये स्टे यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगा और आप लोग केवल मूक दर्शक बनी देखती रहेंगी। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे जिस भी ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है, ये सूचना है, मैं उस सोर्स को यहाँ पर पब्लिकली बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सूचना तभी मेरे पास है जब उन्होंने मुझसे वादा भरवा लिया है, जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे या कोई भी होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये जानने की आवश्यकता है, ठीक है? तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं खुद तो जान सकती हूँ, मैं खुद तो जानती हूँ। आप खुद सोचिए कि जो थर्ड पार्टी बनने के इतने विरोध में हो, अचानक से 12-14 घंटे के अंदर ये फैसला ले ले कि कोई आगे आए या ना आए, मेरा हित प्रभावित हो रहा है, मैं आगे आऊँगी और बहनों का आह्वान करूँगी, या मेरी जैसी जो बहनें हैं मैं उनको अपनी व्यथा बता दूंगी, और जो संबंधित मामला मेरे सामने आया है वो मैं रखूंगी, तो वो बहनें मेरा सहयोग अवश्य करेंगी और कर भी रही हैं। देखिए, काम आगे बढ़ गया है, कंट्रीब्यूशन तो ये बाद की बात है। जब मैंने आपको ये सूचना प्रेषित की कि मुझे थर्ड पार्टी बनना है, लगभग 50% कार्य मैं प्रगति पे आगे बढ़ चुकी हूँ, ठीक है? 50% मैं कार्य कर चुकी हूँ। अब उसमें कुछ बहनों का प्रश्न होगा कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आई। देखिए, मेरा हित प्रभावित हो रहा है और मुझे ऑथेंटिक सूचना है कि मुझे करना क्या है, मुझे अपना पक्ष रखना है, क्यों रखना है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं अभ्यर्थी हूँ, जो बहन ने नंबर बताए हैं इनसे कहीं ज़्यादा मेरे नंबर हैं, यानी कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। रिजल्ट चाहे जब आवे, उसके बाद भी मैं थर्ड पार्टी बन के अपना पक्ष क्यों रखना चाह रही हूँ, ये विचारणीय बिंदु है, इस पर आप लोग विचार करिए। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही, ये ना सोचिए कि मैं पैनिक हो करके कोई फैसला ली हूँ। पूरा 48 घंटे सोची हूँ, विचार करी हूँ, अपने जैसी 50 लड़कियों को इकट्ठा की हूँ अंदर ही अंदर, बिना किसी को सूचित किए, उनके सामने अपनी बात रखी हूँ और उनसे भी ये प्रॉमिस ली हूँ कि कोई भी मुद्दा हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करेंगे। कोई सहायता करे या ना करे, आगे आवे या ना आवे, हम सभी बहनें मिल करके प्रयास करेंगी और आपस में ही फंडिंग कर लेंगी। आज के ज़माने में कोई कितना ही कहे कि मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, 10-5 हज़ार रुपये तो सभी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? तब मैंने आह्वान किया है कि आप सभी लोग भी इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो 126 लोग उधर हैं, जस्ट डबल लोग इधर रहेंगे, तो माननीय जज महोदय भी हमारी बात को पहली ही सुनवाई में सुनने का प्रयास करेंगे। अब रही बात 30 तारीख तक रुकने की, तो अब तो रुकेंगे, रुका नहीं जा सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर संबंधित जो लोग ये चाहते हैं कि मैं ना बनूं, ना करूं कार्रवाई, तो वो मुझे वादा करें और बताएं वो बात, और गारंटी लें कि 30 को हो ही जाएगा, ठीक है? 30 को स्टे हट ही जाएगा। और अगर वो 30 को स्टे हटने का वादा ले लें, ठीक है, प्रॉमिस ले लें, तो मैं अभी अपने कदम पीछे खींच लूँगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि 30 को अगर कुछ ना हुआ
तो कोर्ट में हो जाएगी छुट्टी, 2 महीने और इंतजार होगा, फिर एक और डेट लगेगी, उसके बाद एक और डेट मिलेगी। संबंधित अधिवक्ता महोदय जिन्होंने लड़कियों को स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पर मेरी बहन एक मौजूद थी, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, 4-5 सुनवाइयों में आपका हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगी कि कौन सा सरकारी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे कोई और हो, सरकार के विरुद्ध में आपसे बात करेगा? बात समझने योग्य है, विचार करने योग्य है, आप विचार करिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर आप मुझे ये विश्वास दिला दें कि 30 तारीख को स्टे हट जाएगा और आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो उसके 4 महीने के बाद जाहिर सी बात है नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो उन 4 महीनों के बाद सैलरी मैं आपसे लूँगी, सीधी सी बात। मुझे है पैसे की ज़रूरत, मेरा भी एक बच्चा है और मैं हूँ सिंगल महिला। बाकी वीडियो को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है जो ये नहीं चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी बनूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न करना आपकी जिम्मेदारी, आपका व्यक्तिगत मामला। इसके लिए मैं आज नहीं बोलूँगी, उसके बाद तो मैं बोलूँगी। धन्यवाद।